नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इन सवालों को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक एक प्रश्न, वो भी खतरनाक प्रश्न, जिनको हम बहुत ही आसान तरीके से करना सिखाएंगे आपको। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे गगन प्रताप सर की जो SSC मैथ्स बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन ये उठाए गए हैं और बेहतरीन प्रश्न है ये। पहला सवाल देखिएगा आज के क्लास का, ये आपके बुक का 19वां प्रश्न है नंबर सिस्टम चैप्टर का। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ये 7 अंकों की एक संख्या है जिसमें 2 अंक मिसिंग है, x और y नहीं पता। ये जो है 56 से विभाजित है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए x² प्लस y का मान क्या होगा, जहाँ x और y प्राकृत संख्या हैं। यहाँ पे y का सबसे बड़ा मान लेकर इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो हमारे पास पहले जो संख्या दिए गए हैं इसको लिख लेते हैं। संख्या दिया गया, बड़े ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा तभी हर एक चीज़ समझ पाएंगे। 8, 9, फिर यहाँ पर 4, 2 और y और 4 है ना। इसको कह रहा है कि ये 56 से विभाजित होगा। 56 से विभाजित, अब 56 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमको नहीं पता है, तो हमने कल वाले क्लास में बताया था आपको कि अगर किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो उसको तोड़ने का प्रयास करिए, है ना। ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जहाँ पर उन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी HCF 1 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8 और 7 में तोड़ सकते हैं क्या। 8 सत्ते 56 होता है, ठीक है, 8 सत्ते यहाँ पर 56 हो जाता है। अब यहाँ पर जो संख्या 8 से भी कटे 7 से भी कटे वही 56 से कटेगा। इसका मतलब ये 56 से कट रहा है तो ये 8 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। चलिए पहले हम लोग यहाँ पर 8 का रूल लगाते हैं। 8 का रूल पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 8 का रूल ये कहता है कि अगर संख्या के लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 और y है ना, यहाँ पर खाली होगा 1 और फिर यहाँ पर 4 है, ये 8 से कट जाना चाहिए। तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो चूंकि ये 8 से तो कटेगा ही क्योंकि 56 से कट रहा है, तो यहाँ पर इस y की जगह पर हम क्या रख दें कि ये 3 डिजिट आपका 8 से कट जाए। और y की वैल्यू सबसे बड़ी लेनी है हमको, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। अगर हम सबसे बड़ा y की वैल्यू 9 रखते हैं, क्योंकि y एक डिजिट है तो डिजिट सबसे बड़ा कौन सा होता है, 9 होता है। अगर यहाँ 9 रख दे दोस्तों, तो 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 294 और इसको 8 से काट के देखिए क्या 8 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 8 3 24, तो 29 - 24 बचा 5, 54 हो गए। 54 8 से नहीं कटता, ठीक, तो 9 तो नहीं होगा। 8 रख दीजिए, तो 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 रखेंगे यहाँ पर तो 8 3 24 बचा 4, 44 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 7 रखिए, तो 7 रखेंगे तो 8 3 24 3 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, नहीं कटेगा। हाँ 8 अगर 6 रख दें हम लोग, ठीक है, तो 8 3 24 बचेगा 2, तो 24 हो जाएगा, फिर 8 3 24, मतलब हम यहाँ पे क्या रख दें, यहाँ पर रख दें 6 दोस्तों। 6 रखेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई है हमारे पास वो कितनी है, 6 के बराबर। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब वो हम लोग निकालेंगे। तो अब कौन सा रूल लगाएंगे, क्योंकि 8 का नियम तो अब लग चुका है, 8 के नियम से x की वैल्यू नहीं आएगी, अब आएगी 7 के नियम से। 7 का नियम क्या है, तो 7 का नियम ये है, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा यहाँ पे मिटाते हैं। 7 का नियम ये कहता है कि लास्ट से 3-3 पेयर बनाते हुए चलिए, ठीक ना, 3-3 का पेयर। तो लास्ट से अगर 3-3 का पेयर बनाएंगे तो ये बन गया, फिर यहाँ पर ये बन गया, है ना, और इधर ये बन गया, ठीक है। इधर 2 जीरो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर 2 जीरो लगा लीजिए। अब देखिए इस y की जगह पर तो 6 है, इसकी वैल्यू तो निकल चुकी है, तो इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करिए कि अल्टरनेट 3-3 का जो पेयर है उनको जोड़ते हुए चलिए, ठीक है, और डिफरेंस लेना है, ठीक ना, और वो डिफरेंस आपका 7 से कट जाना चाहिए, ठीक। तो देखिए 1 3 का पेयर यहाँ है, फिर 1 3 का पेयर यहाँ है, 1 3 का पेयर यहाँ है, तो इस वाले को और इस वाले को जोड़ेंगे हम लोग, है ना, एक एक पेयर छोड़कर ऐसे जोड़ना है हमको। तो ये तो 264 है और इधर है x, तो कितना हो जाएगा, 2 6 और 4, अब प्लस हो गया यहाँ x, ठीक है। इसका 3 पेयर और यहाँ पे 0 0 है चूंकि, तो x ही जुड़ेगा, है ना। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर बीच में तो एक ही पेयर बचा है, तो इसको ले लीजिए, यानी कि 894। अब इनका जो डिफरेंस है ना,
ये जोड़ और ये जोड़ वो 7 से कट जाना चाहिए। तो इनमें बड़ा कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना, है ना। तो 894 में से इसको घटा दीजिए। तो 894 में 264 घटाएंगे अगर, तो हो जाएगा 0 और 9 में से 6 गया 3 और यहाँ हो जाएगा 630 और माइनस यहाँ पे x हो जाएगा क्योंकि इसमें से इसको घटा रहे हैं। अब ये जो संख्या है ये 7 से कट जाए तो x की वैल्यू हम क्या ले लें यहाँ पर, चलिए देखिए 630 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 600 यहाँ पे 30 को 630 को है ना, 630 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 9 63, ठीक है 7 नहीं हो यहाँ पर हो गया 63। फिर यहाँ पर कितना आ गया, ये तो ख़त्म हो गया 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 मतलब ये तो कट जाएगा, ठीक है। इस x की वैल्यू 0 हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, या फिर इसमें से हम 7 कम करेंगे। भाई 630 तो 7 से कट जा रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, ठीक ना। तो इसमें से अगर 7 कम करेंगे तभी ये संख्या फिर से 7 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी, 7 हो गई। 0 नहीं लेंगे, ठीक है। अगर 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं तो फिर ये 7 अंक की संख्या नहीं रह जाएगी। क्यों नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं, फिर ये 6 अंक की संख्या बन जाएगी ना, इसलिए हमको 0 यहाँ पे नहीं लेना है। तो क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। तो 630 में 7 घटा देंगे तो 623 जो आएगा वो 7 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है, इसमें यहाँ पर रख दीजिए x का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर तो हो गया 49 और प्लस यहाँ पे y कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया सीधे सीधे आपका 55, है ना, 9 6 15 यानी कि 55। तो 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया कि नहीं, 55, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये भी उसी टाइप का सवाल है। अब इसमें जो है, इसमें आपका 36 का नियम पूछा गया है, 36 के नियम पर आधारित ये सवाल है। हमारे पास प्रश्न क्या दिया गया है, 9 अंकों की संख्या है, क्या है 7x 7 9, फिर यहाँ पर 2 5 1 और y और 8, ये हमारे पास 9 अंक की एक संख्या है। ये 36 से विभाजित है। 36 का रूल डायरेक्ट तो नहीं पता है तो इसको तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 9 चौके 36 होता है, 9 और 4 में, 9 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। वैसे तोड़ने के लिए 12 3 36 भी कर सकते हैं, 12 3 में, लेकिन 3 कॉमन हो जाएगा उन दोनों के बीच में, इसलिए 9 4 में तोड़ना पड़ेगा। अब जो संख्या 9 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, वही संख्या आपकी 36 से कटेगी। तो ये संख्या 36 से कट रही है, यानी 9 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट का 2 अंक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, y और 8 है, ये आपका 4 से कट जाना चाहिए। तो 8 तो आपका 4 से कट ही रहा है, इसका मतलब y की जगह पर कोई 4 से ही कटने वाली संख्या लेनी पड़ेगी, लेकिन y का जो वैल्यू है वो अधिकतम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर हम 9 रख दें यहाँ पर तो नहीं कटेगा, ठीक, 9 रख देंगे तो 9 क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर 8 रखिए, 8 रखेंगे तो 88 जो है 4 से कट जाएगा, यानी y की जगह पर क्या होगा हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू आपके पास मिल चुकी है। y की वैल्यू यहाँ पर 8 रख देंगे। अब क्या कह रहा है कि 9 से कटेगा। 9 से कटने का रूल क्या होता है कि अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो बताइए, पहली बात तो ये 9 अकेला है, कट जाएगा 9 से। 7 और 2 मिलाकर 9 कट जाएगा, ठीक है। 8 और 1 ये भी 9 हो जाएगा, कट जाएगा। और क्या बचा है यहाँ पर देख लीजिए, ये 7 है, ये 5 है और यहाँ y भी बचा है, y मतलब 8, यहाँ पे 8 है ना। तो 7 और 5 12, 12 और 8 यहाँ पर 20, ठीक है। अब प्लस का x बचा है, ये आपका 9 से कटना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, सॉरी यहाँ पर 12 और 8 20 होगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20 के बराबर होगा। तो ये हो गया 20 प्लस x, बताइए कितना रखें। तो ऊपर 27 हो जाए 9 से कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 7 के बराबर, 20 प्लस 7 27 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 8 है, दोनों रख दीजिए। इसमें कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 इंटू वाई का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इकाई अंक लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ तो हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12 यानी कि 2। 0 में से 2 नहीं घटा सकते, इसका मतलब इसके पहले जो नंबर रहा होगा उससे हम लोग उधार ले लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी यूनिट डिजिट कितना आया 8। 8 कहाँ है, इस वाले ऑप्शन में, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले प्रश्न पर बढ़िए। तीसरा प्रश्न, चलिए देखिए, ये भी एक खतरनाक प्रश्न है। ये भी इसमें 88 से पूर्णतः विभाज्य है, ये बोला है। 9 अंकों की संख्या है हमारे पास, यहाँ पर 9 है, m है, फिर यहाँ पर 2 3 6 5
N 4 और 8 ये 9 अंकों की संख्या है। 88 से कट जाएगा। 88 का डायरेक्ट रूल नहीं पता है तो 88 को तोड़िए। 22 चौक 88 भी लिख सकते हैं, लेकिन 22 और 4 में 2 कॉमन होता है, इसलिए इसको लिखेंगे यहाँ पर 11 और 8। ठीक है, तो जो संख्या 8 और 11 दोनों से कटेगी वही 88 से कटेगी। अब बताइए, कह रहा है n के सबसे छोटे मान के लिए m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर का मान क्या होगा, जहाँ m और n प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक ना, देखिए n के सबसे छोटे वैल्यू के लिए तो पहले लगाएंगे 8 का रूल। 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट क्या है यहाँ पर n 4 और 8, ये आपका 8 से कटना चाहिए। और n का सबसे छोटा वैल्यू लेना है, n का सबसे छोटा वैल्यू लेना है, और वहाँ पे ये प्राकृत संख्या होना चाहिए, इसलिए हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 8 से कट जाएगा, लेकिन 0 हमको लेना नहीं है क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 1 रखिए, 1 रखिएगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, 2 रख देंगे अगर, हाँ तो कट जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा, तो 8 3 24 भाई। 2 रखेंगे अगर n के जगह पर तो 2 4 8 होगा, और डिवाइड में यहाँ पर 8 हो गया, तो 2 रख दीजिए, है ना। हाँ ठीक है, 2 रख देंगे तो 8 3 24 और 8 1 8, कट गया कि नहीं। तो यानी n की जो वैल्यू है ये कितनी हो गई, 2 के बराबर। सबसे छोटा मान बोला था, इसलिए n की सबसे छोटी वैल्यू 2 आई है। अच्छा, 2 यहाँ पे रख देंगे, है ना, इसके जगह पे 2 आ गया है। अब क्या कह रहा है कि 11 से भी कट रहा है, तो 11 का रूल हमने आपको बताया था कि अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़िए, पहले अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे। अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर। 9 फिर यहाँ 2 11, 11 और 6 17, 17 फिर यहाँ पे n आएगा, n की वैल्यू 2 है तो 17 2 19, 19 और 8 27 हो जाएगा। तो एक तो हो गया यहाँ पे 27। फिर और अल्टरनेट कहाँ दिख रहा है, देखिए ये है आपका ये m के बाद 3 जुड़ेगा, 3 में 5 जुड़ेगा 8, 8 में ये 4 जुड़ेगा 12, तो 12 प्लस m हो गया, कितना हो गया 12 प्लस यहाँ पर m हो गया। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। ठीक है, जैसे 11 हो गया और कुछ हो गया 22 हो गया 32 हो गया, इस तरीके से आना चाहिए। अब m चूंकि एक डिजिट है तो हम यहाँ पर अगर इसको 0 बनाना चाहते हैं तो 27 बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि 27 में 27 घटाएंगे तभी 0 आएगा। और इसको 27 बनाने के लिए m की वैल्यू 15 होनी चाहिए, 15 12 27। तो m तो एक डिजिट है ना, तो डिजिट कैसे 15 हो सकता है, मैक्सिमम डिजिट 9 हो सकता है। इसलिए क्या करिए 11 बनाइए, 0 तो अब नहीं बन सकता है, 11 बनाइए। 11 बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि भाई यहाँ पर 27 में से कुछ घटा देंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। कितना घटाएंगे हम लोग, 27 में 16 घटाएंगे, 27 में 16 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 बन जाएगा। तो 16 बनाने के लिए, इसको 16 बनाने के लिए m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, 4 के बराबर। ठीक है, तो m भी मिल चुका है, n भी मिल चुका है। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 4 के बराबर हो जाएगी, और n आपका 2 है। m स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 इंटू n स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो 16 चौके 64, 64 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी आया है एक बढ़िया सवाल, छोटा सा सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी संख्या ये क्या होगी, ज्ञात कीजिए, जो 22 से तो कट जाएगी लेकिन 5 से नहीं कटेगा। तो 5 से न कटने वाली संख्याएं यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो संख्या है 5 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके अंतिम में या तो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ अंतिम में 0 है, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा। तो 5 से नहीं बोला है ना, ये तो कट जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है 3 ठो, ये 5 से नहीं कटेंगे। ठीक ना, अब 22 का नियम देखना है। 22 का नियम क्या कहता है, 22 से तो कट रहा है ना, 22 से कौन सी संख्या कटेगी, जो संख्या 2 और 11 दोनों से कटेगी। ठीक है, 2 से कौन सा कटता है, जिसका यूनिट डिजिट एक इवन नंबर हो। क्या इसका यूनिट डिजिट इवन है, नहीं है, तो ये वाला भी 2 से नहीं कटेगा। ये जब 2 से नहीं कटेगा तो ये 22 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, बचे ये दोनों ऑप्शन है। इन दोनों में देखिए ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 से तो ये दोनों संख्याएं कटेंगी। लेकिन अब बात आती है 11 की, 11 से कौन सा कटेगा, तो 11 का रूल क्या है, वही अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, 2 और 4 हो जाएगा 6 और 5 यहाँ पर हो गया 11। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए 11 और अल्टरनेट जोड़िए, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर फिर 8 जुड़ेगा, तो 3 और 8 11 हो गया। क्या डिफरेंस यहाँ पर 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये 11 से कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ा पूछा था ना, सबसे बड़ा पूछा था, तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसको भी देखते हैं कि क्या ये 11 से कट रहा है कि नहीं, एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए 2 और 4 6 और 5 यहाँ पर हो गया 11। ठीक है, यहाँ देखिए
3 और 6 9, 9 2 11, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, चेक करना जरूरी है, जल्दबाजी मत करिएगा। तो 11 11 0 हो गया। अब ये भी 11 से कटेगा, तो 11 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन हमको क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी इसमें कौन है बताइए? यहाँ 058 है, यहाँ 652 है, तो 652 वाला ज़्यादा बड़ा है ना, क्योंकि 2 3 4 तो सेम है दोनों में। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा दोस्तों, गलती ऐसे मत करिएगा। छोटा प्रश्न है लेकिन लॉजिकल प्रश्न है और ध्यान देने वाला प्रश्न है, ध्यान दे के नहीं करेंगे तो गलत होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है, CGL 2022 प्री में पूछा गया था। P और Q के शून्येतर मानों के लिए, शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, है ना, कौन सा युग्म 6 अंकों की ये संख्या है? 3 और 11 दोनों से कटेगा, ठीक है। 3 और 11, 3 का रूल क्या कहता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर ये 6 3 से कट जाता है, तो ये खत्म हो गया। अब बाकी जो बचे हैं उनको जोड़ लीजिए, 7 4 11, P और Q है यहाँ पर, तो 11 प्लस P और प्लस Q। अब इसको यहाँ पर Q है ना, Q, अब इसको यहाँ पे 3 से डिविजिबल बनाना है। 3 से डिविजिबल देखिए, P और Q पहले ऑप्शन लेते हैं, यहाँ 2 और 2 4 रखेंगे, 2 और 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 11 4 15, 15 3 से कट जाता है, तो ये ऑप्शन तो 3 से कटने वाला है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है, अभी फाइनल नहीं है। इसको देखिए, 5 और 4, यहाँ 5 और 4 रखेंगे तो 9, 9 और 11 कितना हो जाएगा? 20, 20 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता ना, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 से कटने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। आगे देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, सॉरी 2 है, तो 4 और 2 रखेंगे 6 हो जाएगा, 6 और 11, 6 और 11 आपका 17 होगा, 17 3 से नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, 3 से नहीं कटेगा अगर P की वैल्यू 4 और Q की वैल्यू 2 रखेंगे तो। आइए इसको देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, सॉरी 5 है, तो 5 और 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 और 11 18 होता है, 18 जो है 3 से कट जाता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन आपका 3 से कटने वाला दे रहा है। अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं, अब हमको देखना है कि यहाँ पर 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम लगाएंगे तब यहाँ पर बन पाएगा कुछ, अदरवाइज नहीं बनेगा। 11 का नियम ये है अल्टरनेट, यहाँ 6 और 4 10, 10 के साथ Q जुड़ेगा, है ना, तो हो गया हमारा 10 प्लस Q। फिर यहाँ देखिए और कहाँ अल्टरनेट बन रहा है, 7 के साथ P जुड़ रहा है और 0 जुड़ेगा, तो 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना, तो 7 प्लस P हो गया, 7 प्लस यहाँ पर P। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, क्योंकि ये 11 से कट रहा है। तो चलिए रख के देखते हैं एक एक करके। P और Q की वैल्यू 2 2 रखते हैं, यहाँ 2 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। क्या 12 और 9 घटाने पर 0 आएगा या फिर 11 आएगा? नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। पहला ऑप्शन भी आपका खारिज हो गया, बचा एक ही ऑप्शन है, डी इसका राइट आंसर होगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, कैसे देखें, यहाँ 5 रखेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉरी Q है ना यहाँ पर, तो 2 रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, मतलब कि 10 प्लस 2 यानी कि 12 हो गया ये, ठीक है, और यहाँ रखेंगे कितना 5, तो 7 और 5 ये भी 12 हो जाएगा। तो क्या 12 माइनस 12 0 नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो यही है हमारा 11 से कटने वाला संख्या। समझ में आ गया अच्छे से? तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इस टाइप के प्रश्न भी बहुत देखने को मिलते हैं, रेलवे, एसएससी, हर जगह, मतलब हर एक एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें कह रहा है कि ये किससे पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। ये 3 की पावर 50 है, 9 की पावर 26, 27 की पावर 18, 9 की पावर 28, 9 का पावर 29 है। क्या हम सभी को एक बेस में चेंज कर सकते हैं? 3 के बेस में चेंज किया जा सकता है। यहाँ 3 की पावर 50 है तो इसको रहने दीजिए, क्योंकि ये पहले से 3 की पावर में है। यहाँ देखिए 9 है, 9 को क्या लिखते हैं? 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 3 का पावर 2 और यहाँ पावर पहले से 26 है, तो 2 और 26 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 26 दूना कितना हो गया? 52 के बराबर। तो 3 की पावर 52 लिखा है ये। यहाँ देखिए 27 को क्या लिखते हैं? 3 का क्यूब यानी 3 का पावर 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 3 का पावर 3 गुणे 18 यानी कि 54, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर है ये, और 28 दूना 56 यानी कि 3 का यहाँ पर 56 हो जाएगा, 3 का पावर 56, प्लस यहाँ देखिए 9 का 3 का स्क्वायर है ये, तो 29 दूना 58 हो जाएगा, मतलब ये 3 का पावर कितना हो गया? 58। अब इनमें से कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं हम लोग। क्या चीज़? 3 की पावर 50 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा वही है और उतना ही कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 1, प्लस यहाँ 52 गो 3 था जिसमें से 50 ठो ले चुके हैं, तो 3 का पावर 2 ही बचेगा, 2 ठो ही बचेगा, यानी कि 3 का पावर 2 मतलब 9 बचेगा, प्लस यहाँ 54 ठो था, ठीक है,
50 ठो ले चुके हैं, तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। और 3 का पावर 4 जो है क्या होता है, 81 के बराबर हो जाता है। प्लस यहाँ देखिए 50 तो ले चुके हैं, यानी 3 का पावर 6 बचेगा। तो 3 का पावर 6 कितना होता है, यहाँ पे 81 और गुणे यहाँ पर 9 हो जाएगा, है ना। तो 81 गुणे 9 करेंगे तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 729 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 729 हो गया। प्लस यहाँ देखिए 3 का पावर 8 हो जाएगा। 3 का पावर 8 का मतलब 729, और इसमें 9 का गुणा और कर देंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर और चाहिए, है ना। तो 9 9 81, 9 दूना 18 और 26, 2 बचा, 9 सत्ते 63, 63 और 2 यहाँ पर 65 हो गया। यानी कि हो गया ये 65 61। ठीक है, इन सभी को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे हम लोग तो 8 और 1 9, ठीक है। अब 72 और 8 हो गया 80, तो ये हो जाएगा 80 और मतलब 9 1 10, तो 81, है ना। तो ये हो गया आपका 810। ये टोटल कितना हो गया, 810। अब प्लस 9 1 10 ये है, तो 820 हो गया। 820 इसमें जोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ पर 820 हम लोग टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 6 2 8 8 5 13 3 हासिल 1 73 81 हो गया। और इधर ब्रैकेट के बाहर कितना है, 3 का पावर 50 है। अब देखिए कि किससे विभाजित होगा। 11 से देखें क्या, 8 7 15 और हाँ 11 से कट जाएगा। ये कैसे हमने बताया, देखिए 11 का रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, उनका डिफरेंस लीजिए। 8 और 7 15, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 और 1 4, घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 के बराबर आएगा कि नहीं। और 11 जो है 11 से कट जाता है, तो मतलब ये संख्या 11 से कट रहा है, तो 11 से कट जाएगा ये, ठीक है। 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक ना। फिर यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये 2 से भी नहीं कटेगा, तो इन दोनों से तो नहीं कटा। 7 से काट के देख लीजिए, नहीं कटेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। बहुत खतरनाक, बहुत बढ़िया सवाल था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये बहुत खतरनाक, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि 7 अंकों की संख्या है हमारे पास, 33 से विभाज्य है, तो ए बी सी अगर अभाज्य है, अभाज्य का मतलब यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है, तो 2a 3b और c का अधिकतम मान बताना है, मैक्सिमम वैल्यू। इन सब की मैक्सिमम वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। चलिए 33 बोला है, 33 से विभाजित है, 33 का मतलब 3 गुणे 11, यानी ये संख्या 3 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। पहले 3 का नियम बताइए, पहले 11 का नियम लगाइए, है ना। 3 का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 का नियम पहले लगाइए। 11 का नियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि अल्टरनेट जोड़िए भाई। अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 5 + a + b + c, और फिर यहाँ पर और अल्टरनेट कहाँ है, 2 और 6 8, 8 7 15 हो गया। तो एक तो हो गया 15, और फिर आपका कितना है 5 + a + b और प्लस यहाँ पर c, ठीक है। तो ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, या फिर 11 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो 0 अगर कंसीडर करें तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, 11 के बराबर, कितना होना चाहिए यहाँ पर, 10 के बराबर होनी चाहिए, 15 के बराबर होनी चाहिए टोटल, तभी ना 15 - 15 0 आएगा। अब इसको टोटल 15 होना है, तो हमारे पास a + b + c इन तीनों की वैल्यू 10 होनी चाहिए, है ना, क्योंकि 10 + 5 यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो a + b + c की वैल्यू यहाँ पर 10 के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर 3 का रूल लगाइए। 3 का रूल क्या कहता है कि भाई सभी को जोड़ लीजिए। जोड़ने से पहले जितने 3 से कटने वाली होती हैं उनको हटा देते हैं। जैसे ये 6 3 से कटने वाला है, 7 और 2 9 3 से कटने वाला है। अब क्या बचा है, यहाँ पर 5 बचा है, a बचा है, b बचा है, c बचा है। तो मतलब 5 + a + b और प्लस यहाँ पे c, ये आपका 3 से कटने वाला होना चाहिए। 3 से कटने वाला होना चाहिए, इसका मतलब ऊपर कोई 3 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे 5 + a + b + c की वैल्यू कितनी हो गई, 15 के बराबर। यहाँ भी वही चीज़ रखेंगे क्योंकि यहाँ जो है वहाँ यहाँ भी वही रहेगा। तो क्या ऊपर अगर 15 हो जाए तो 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब 5 + a + b + c की वैल्यू हमें यहाँ पर 15 दिख रही है। यहाँ भी 15 सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ भी 15 सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर हो गया बात। तो जब ये सब 15 है तो a + b + c की वैल्यू 10 होनी चाहिए। अब आपको इसमें बोला है इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यहीं पे अब आपको दिमाग लगाना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ सकती है, साथ में ये भी बोला है कि a b c प्राइम नंबर होने चाहिए। चलिए लगाते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब हम b की वैल्यू सबसे ज़्यादा लेंगे, ठीक है। b की वैल्यू सबसे बड़ा लेंगे, कैसे, क्योंकि इसमें जो है
3 जो है सबसे बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो जिसमें सबसे बड़ा नंबर मल्टीप्लाई होगा उसी में अगर सबसे बड़े नंबर का गुणा करेंगे तभी तो वो बड़ा वैल्यू देगा। अधिकतम मान बोला है, इसलिए बी की वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए। चलिए, तो बी की वैल्यू अगर सबसे बड़ा रखना है तो सबसे बड़ा अभाज्य डिजिट कौन सा होगा? डिजिट है ना, ये अभाज्य डिजिट कौन सा होगा? सबसे बड़ा 7 होगा। तो बी की वैल्यू तो 7 हो गई। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी हो गई? 7 के बराबर हो गई। चलिए, अब अगर हम इसको भी 7 रख दें ए, क्योंकि बी से फिर छोटा ए होना चाहिए, फिर सबसे छोटा सी होना चाहिए, तभी ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। चलिए, इसको भी अगर 7 रखते हैं हम थोड़ी देर के लिए, तो 7 और 7 तो 14 हो जाएगा, लेकिन तीनों का जोड़ तो 10 आना चाहिए, इसलिए उसको मत रखिए। 5 रखेंगे तो 5 और 7 12 पहले से ये हो गया। अगर हम यहाँ 3 रख दें, क्योंकि हमको प्राइम नंबर लेके ही चलना है, तो अगर यहाँ 3 रख दें, चलिए 3 रखेंगे तो 3 और 7 10, ए और बी ही 10 मिला के हो गया, तो सी जोड़ेंगे तो और आगे चल जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं किया आपका। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं तो 7 और 2 9, फिर यहाँ पर सी 1 रखना पड़ेगा। तो क्या 1 जो है प्राइम नंबर होता है? नहीं होता ना, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन हमारा ख़त्म हो गया, ये कॉम्बिनेशन हमारा नहीं बन सकता, बी की वैल्यू 7 नहीं हो सकती। तो जब 7 नहीं हो सकती तो थोड़ा छोटा वैल्यू लेके आइए, 5 रखिए। चलिए, हमको प्राइम ही लेना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 5 रखिए यहाँ पे, इसको अगर 5 रख दिए हैं, अगर इसको भी 5 ले ले तो 5 5 10 पहले से हो जाएगा, सी और जोड़ेंगे तो और आगे चला जाएगा, इसलिए ए को 3 रख दीजिए, तो 5 3 8 हो गया। और सी को हम लोग अब यहाँ पर 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो 5 3 8 8 2 10, क्लियर हो गया कि नहीं? तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए। बस इसमें पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ए की वैल्यू 3 है, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होके 6, प्लस यहाँ बी की वैल्यू 5 है, तो 5 3 ये हो गया 15, और प्लस सी की वैल्यू आपका 2 है, तो ये हो गया 2। सबको हम लोग जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, 6 2 8 15 8 23 हो गया। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 23 होगी। बड़ा खतरनाक सा प्रश्न था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। एक प्रश्न और कर लेते हैं, इसको देखिए, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है, लॉजिकल है थोड़ा सा। संख्या दिया गया है 4 5, फिर यहाँ पर y और z और 0 है। इसको कह रहा है 40 से कट जाएगा, 40 से कट जाएगा तो 0 0 तो पहले ही ख़त्म हो गया। इसका मतलब अब ये संख्या 4 से कटनी चाहिए, तो 4 5 y और z ये 4 से कट जाए। हमको क्या चाहिए? y प्लस z का अधिकतम संभावित मान चाहिए, अधिकतम मान चाहिए। बताइए, 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट आपके यहाँ पर 4 से कटने चाहिए। हमको y और z का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, तो y की वैल्यू भी 9 ले लेते हैं, z की वैल्यू भी 9 ले लेते हैं। तो क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो 99 से थोड़ा छोटे पर आइए। 98 क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 97 भी नहीं कटेगा, लेकिन 96 जरूर है, कट जाएगा। 24 चौक 96 होता है कि नहीं? ठीक है, तो ये 96 जो है, यानी कि y की जगह पर 9 और z की जगह पर हम लोग यहाँ पे 6 रखेंगे, तो 96 हो जाएगा लास्ट में, और 96 जो है 4 से कट जाता है, बस आ गया। तो y की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम 9 होगी और z की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम 6 होगी। y प्लस z पूछा था, यानी 9 और 6 15 हो जाएगा। तो 15 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया बात अच्छे से? तो आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप सभी प्रश्न समझ गए होंगे। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।